कि छोटी सी ये छात्रा है, क्या नाम है आपका? दीपमाला कुमारी। दीपमाला कुमारी। ये बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? 7th सेवन क्लास में पढ़ती हो। ये बताओ अब इस कोचिंग में कब से आ रही हो? नवंबर। नवंबर से। तो कैसा है इसको कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। सारा कुछ समझ में आ जाता है। यस तो ये बताइए कि आपको टेस्ट यहाँ टेस्ट देते हैं आप? यस। क्या नंबर क्या रहा आपका टेस्ट में? 44। कितने में? 50 में 44 नंबर आया। यस 50 में 44 नंबर लाई 7 क्लास की छात्रा है दीपमाला कुमारी है। बताइए कि इस कोचिंग संस्था में आने का क्या कारण है? इस कोचिंग संस्था में आने का रीजन क्या है आपका? क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और अच्छा से बात करना पड़ता है और अच्छा पढ़ाई होता है, तैयारी किया जाता है और यहाँ सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। ये बताइए पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं यार पुलिस। जो मेरे पास बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके प्रति गलती नहीं होना चाहिए। इनकी बहुत अच्छी सोच है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी तो फाउंडेशन मजबूत नहीं होता था। अगर बाद में आकर साथियों मेरी मौजूदगी आज पननिया में है। पननिया गांव, पननिया पंचायत और प्रखंड बांके बाजार। यहाँ एक कोचिंग क्लासेस है, शिक्षा सारथी कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ मैं आज आया हूँ और आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो बच्चों को शिक्षा जो दी जा रही है यहाँ सुनने में आया कि बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है और बहुत ही लेटेस्ट जल्दी में ही ये कोचिंग खुला है। तो वहाँ के मैं बच्चों से और शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका उद्देश्य क्या था और बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए लेकर इतनी जागरूकता जो फैल रही है उसका रीज़न क्या है और बच्चे क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। खड़े हो जाए आप। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। आप कहाँ से आती हो? मैनका। मैनका गाँव से आती हो। तो ये बताइए कि आप किस क्लास में हो? 9 9 क्लास में है। तो इस कोचिंग संस्था में आप कब से आ रहे हैं? फरवरी। फरवरी से। फरवरी 2026 से ही आ रहे हैं। तो कैसा लगा इस कोचिंग संस्था में आपको आकर? बहुत अच्छा। तो ये बताइए कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है। अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये बताइए कि क्या टेस्ट वेस्ट भी होते हैं यहाँ पे? यस टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट आज क्या रिजल्ट मिला है? यस। कितना नंबर आया आपका? 48। कितने में? 50। 50 में आपका 48 आया है। तो बहुत अच्छी बात है। 50 में ये छात्रा है जो 50 में 48 नंबर लाई है। तो ये शिक्षा को लेकर ये दर्शाता है कि बच्चियों में भी, लड़कियों में भी पढ़ने की लालसा है। तो अब जो भी पेरेंट्स, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के नहीं देखते हैं, आप जरूर से पढ़ाएं क्योंकि उत्सुकता उनके मन में पढ़ने की ख्वाहिश तो रहती है, मन उनके पेरेंट्स उनको इजाजत नहीं देते हैं। तो ये एक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो किसी छात्रा से या छात्र से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया कुमारी। आपका नाम रिया कुमारी है। किस गांव से आप आती हैं? मोनिया गांव से। मोनिया गांव से। यस। तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? अगस्त से। अगस्त से आ रही हैं। यस। तो ये बताइए कैसा यहाँ इस कोचिंग संस्था में, इस कोचिंग संस्था का आप नाम बताएं। शिक्षा सारथी कोचिंग क्लासेस बननी है। तो यहाँ कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और सारा सब्जेक्ट का सारे टीचर। तो कितने घंटे यहाँ पढ़ाई होती है? 2 घंटे। 2 घंटे लगभग। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे मंथली टेस्ट होता है या वीकली टेस्ट होता है? मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट होता है। और ये साप्ताहिक टेस्ट, वीकली साप्ताहिक भी होता है क्या? यस। अच्छा वो भी होता है। तो क्या आपका टेस्ट में क्या नंबर आया आपका? 50 में 50। 50 में 50। यस। बहुत अच्छी बात है। ये जो छात्रा है 50 में 50 लाई है तो ये दर्शाता है कि लड़कियां भी पढ़ना चाहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी, कि अपने बच्चियों को भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने की उत्साह बढ़ाएं उसके। तो क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग संस्था के बारे में और यहाँ के शिक्षकों के बारे में? यहाँ के शिक्षकों के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद। और भी किसी छात्र या छात्रा से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो? 10th में। 10th स्टैंडर्ड। हाँ। आपका विद्यालय का नाम क्या है? शिक्षा सारथी कोचिंग क्लास। विद्यालय में पूछा हूँ किस विद्यालय? मध्य विद्यालय में UHS मोन्या। UHS मोन्या। हाँ। और ये कोचिंग संस्था क्या आप नाम बताया आपने? शिक्षा सारथी कोचिंग क्लासेस। शिक्षा साथी कोचिंग क्लासेस। ये बताइए आप कब से आ रहे हैं इस कोचिंग क्लासेस में? जनवरी से। जनवरी से आ रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? ठीक ठाक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। तो आप किस गांव से आते हैं? मेनका गाँव। मैनका से। आप मैनका से इतनी दूरी डिस्टेंस यहाँ तय करके आते हैं तो क्या रीजन क्या है आपका? रीजन क्या कि पढ़ने में मन लगता है, अच्छा समझ में आता है, इसीलिए आते हैं। अच्छा पढ़ाई होती है। और ये बताइए कि और भी कोई अगर छात्र आना चाहते हैं पढ़ने इस कोचिंग में, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि आए, अपना पढ़े, अपना पूरा सिलेबस की तैयारी करें और अपना जाए घर। ये बताइए कि जरूर मतलब शिक्षा जरूरी है। हाँ, शिक्षा जरूरी है। चलिए, क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा एजुकेशन जरूरी नहीं कि शिक्षा लेकर गवर्नमेंट जॉब में ही जाया जाए, किसी जॉब में ही जाया जाए। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षित नहीं होते हैं उनके जो जीवन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो सरल अपने जीवन को बनाने के लिए भी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका। और भी किसी छात्रा से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। खड़े हो जाएं। देखिए छोटी सी ये छात्रा है। क्या नाम है आपका? दीपमाला कुमारी। दीपमाला कुमारी। ये बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? 7th। 7 क्लास में पढ़ती हो। ये बताओ अब इस कोचिंग में कब से आ रही हो? नवंबर। नवंबर से। तो कैसा है इसको कोचिंग में कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। सारा कुछ समझ में आ जाता है। यस। तो ये बताइए कि आपको टेस्ट यहाँ टेस्ट देते हैं आप? यस। क्या नंबर क्या रहा आपका टेस्ट में? 44। कितने में? 50 में 44 नंबर आया। यस। 50 में 44 नंबर लाई 7 क्लास की छात्रा है दीपमाला कुमारी है।
तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सी उत्सुकता है इसमें। छोटी सी बच्ची कोचिंग संस्था ज्वाइन की है और पढ़ाई कर रही है। तो आप भी जो भी और भी छात्र इस इलाके के जो भी छात्र छात्रा है जो कोचिंग संस्था में आना चाहते हैं, आप जरूर आएं और आकर देखें कि कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है, किसी वातावरण को देखें। और भी किसी छात्र और छात्रा से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। यस। इस कोचिंग संस्था में आप कब से आ रहे हो? दिसंबर से। दिसंबर से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छा। क्या यहाँ के शिक्षकों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छी पढ़ाते हैं। यस। धन्यवाद आपका। और किसी मैं छात्रा से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 8 क्लास। 8 क्लास में। किस विद्यालय में जाती हो? राजकीय मध्य विद्यालय मोनिया। राजकीय मध्य विद्यालय मोनिया। तो ये बताइए कि इस कोचिंग संस्था में आने का क्या कारण है? इस कोचिंग संस्था में आने का रीजन क्या है आपका? क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और अच्छा से बात करना पड़ता है और अच्छा पढ़ाई होता है। कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ यहाँ बातचीत करने का तरीका भी अच्छे से बताया था। ये अच्छी बात है। पढ़ाई जब होती है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षा ही ले, किताबी ही गुण है, और भी संस्कार जो होते हैं वो भी जो पढ़ने बोलने की एकेडमिक भाषा हो या एकेडमिक लैंग्वेज हो वो बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो अच्छी बात है। एक लैंग्वेज पे भी, भाषा पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक शिक्षित व्यक्ति हो या फिर जो भी अगर शिक्षित नहीं हो पाए वो भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग क्लासेस के बारे में? मतलब शिक्षा, यहाँ शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और समाज में सब सब्जेक्ट आ जाता है। क्या क्या सब्जेक्ट होती है यहाँ पे? सब सब्जेक्ट टोटल होता है। एक दो विषय बताएं। हिंदी और इंग्लिश, गणित और SST। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? राधिका कुमारी। राधिका कुमार। किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 10 क्लास में। 10th क्लास में। तो इस कोचिंग संस्था में आप आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? अक्टूबर से। अक्टूबर से ही आ रहे हैं। तो क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ यहाँ आकर, क्या आपको बेनिफिट कुछ लगा? हाँ, बढ़िया महसूस हुआ कि बढ़िया पढ़ाई होता है यहाँ और प्रतिदिन कॉल भी करते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। टेस्ट होता है यहाँ पे? हाँ। ये बताइए यहाँ पे अगर एब्सेंट होते हैं तो क्या उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है क्या? हाँ, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देना होता है? हाँ। अगर बिना एप्लीकेशन लगाए कोई अगर कोई एब्सेंट करता है तो उनको फिर पैसा दंडित किया जाता है हाँ। आर्थिक रूप से। ये भी अच्छी बात है इस कोचिंग की। ये बात मुझे अच्छी लगी कि कोई अगर बच्चा एब्सेंट करता है बिना बताए तो आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है। अगर किसी को अगर छुट्टी भी चाहिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। ये एक बहुत से बड़ी संस्थाओं में होता है, मतलब छोटी संस्थाओं में यह पहल है। तो अच्छी बात है। यहाँ के संस्थापक को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए कि क्योंकि अगर आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा तो उसे एक महसूस होगा कि जल्दी हम एब्सेंट नहीं करें, और एब्सेंट करने के पहले सोचें, या कोई जरूरी इमीडिएटली कोई जरूरी रहे तभी वो एब्सेंट करे। तो अच्छी बात है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? पीयूष राज। किस क्लास में आप पढ़ते हो? 9th क्लास में। तो इस क्लास की कोचिंग में आते हो तो क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है और यहाँ सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। ये बताइए पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहते हैं? बिहार पुलिस। यस। चलिए, इनको बहुत अच्छा सपना है कि बिहार पुलिस बने, एक गवर्नमेंट जॉब की। क्योंकि समाज में क्या होता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में तो उन्हें सम्मान बहुत मिलता है कि पैसे तो कोई भी किसी भी तरह से कमा लेता है, अर्जित कर लेता है। जो गवर्नमेंट जॉब की जो है तो उसमें सम्मान बहुत मिलता है समाज में। तो एक बच्चे ग्रामीण बच्चे की सोच है, ग्रामीण जिस परिवेश से आते हैं तो उनका सोच है कि ये गवर्नमेंट जॉब ले। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी शुभकामनाएं कि आप पुलिस बने। एक और किसी और छात्र से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के मैं शिक्षकों से कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ, यहाँ के जो संस्थापक है, फाउंडर है, उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ। क्या नाम है? अपना परिचय दें सर। मेरा नाम है सोनू कुमार जी, पूरा परिचय दें। और मेरा गांव पड़ता है यहीं पननिया, विलेज पननिया पड़ता है। अब आपका पैतृक गांव मतलब इसी गांव में है? हाँ, इसी गांव में। तो अभी कोचिंग संस्था आप कब स्थापना किया इसका सर? स्थापना के करीब लगता है कि जून तक, पिछले 2025। पिछले मतलब 2025 जून में? हाँ, जून में। तो क्या रीजन क्या रहा होगा? रीजन यही रहा कि पढ़ाई देखे के और कोचिंग के में अपेक्षा, मतलब पढ़ाई जैसा चाहिए हम लोग को, जैसा सोच है उस तरीके का पढ़ाई नहीं मिलता था। तो जैसे आप जिस लाइन से गुजरे हैं पढ़ाई करके, मतलब उसमें होता है कि फाउंडेशन मजबूत नहीं होता था बच्चों को? मजबूत नहीं होता था। जैसा हम लोग जिस रास्ता से गुजरे है ना, उसमें जो अभी हम बच्चा लोग को पढ़ाई दे रहे हैं उस माध्यम से नहीं मिलता था हम लोग का। इसलिए आपने सोचा कि हम जो प्राप्त नहीं किया बच्चों को दें। जैसे हम लोग सोचे कि जो मेरे साथ गलती हुआ ना, जो मेरे पास बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके प्रति गलती नहीं होना चाहिए। इनकी बहुत अच्छी सोच है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी तो फाउंडेशन मजबूत नहीं होता था
अगर बाद में आगे हायर एजुकेशन में बहुत ही समस्याएं आती थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपने इलाके के बच्चे को शुरू से ही मजबूत किया जाए। तो बहुत अच्छी इनकी सोच है, बहुत इनकी अच्छी पहल है। इस बात के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनके बच्चे और भी कामयाब हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के पेरेंट्स को जो शिक्षा के बारे में? पेरेंट्स इसलिए ये कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ना आता है उनको गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से पढ़ाई करने के बाद मेरे पास से अगर घर पर जाता है, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है टाइम टेबल से, डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है, तो आप हमको तक कंप्लेन कीजिए कि जो बच्चा आपके पास पढ़ने जाता है डिसिप्लिन में, उसको हम सुधारने के काम करेंगे। और गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के प्रति शिक्षा पर ध्यान दें और डिसिप्लिन जरूरी है। अगर संस्कार बच्चों में नहीं रहेगा तो उसका पढ़ाई का कोई मायने नहीं है। एक पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज इनका कि यहाँ से तो ठीक है पढ़ाई हो जाती है, संस्थाओं में पढ़ाई हो जाती है, एजुकेशन संस्था जो भी है, तो वहाँ क्या होता है कि फिर माता पिता अगर बच्चे पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा उतना जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं माता पिता से भी निवेदन करता हूँ, बच्चे के माता पिता से भी, कि अपने बच्चे पे विशेष ख्याल करें, बच्चे का शिक्षा के बारे में। तो इनका कहना है, तो सोनू सर का कहना है कि माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षक पढ़ा देंगे यहाँ, मगर गाइड कौन करेगा? माता पिता गाइड ज्यादा करेंगे। तो मैं पेरेंट्स से भी जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजे हैं, कहीं भी अगर छात्र पढ़ गए हैं, तो पेरेंट्स में निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान दे। ये बताइए कि यहाँ और भी क्या आप स्टाफ रखे हैं इस संस्था में? टोटल हम लोग 5 टीचर हैं, 5 शिक्षक को आप रखे हैं, खुद को लगाकर। खुद को लगाकर 5 शिक्षक आप लोग यहाँ पे। तो क्या क्या आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या टेस्ट वेस्ट के बारे में क्या इसका सीन है? पढ़ाई इसका ऑल सब्जेक्ट होता है, जो भी बच्चा का सब्जेक्ट रहेगा, 9 रहे, 8 रहे, 10 रहे, टोटल सब्जेक्ट होगा। और उसमें वीकली टेस्ट होगा, यानी एक मंथ में 4 वीक होता है, तो चारों वीक में टेस्ट लेंगे हर प्रत्येक टीचर। उसके बाद एक मंथली टेस्ट होता है। क्या सम्मानित भी किया जाता है बच्चों को? हाँ, किया जाता है प्राइज देकर। ये बहुत जरूरी है, जब भी पढ़ाई हो किसी संस्था में तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, यहाँ क्या सम्मानित भी किया जाता है। बहुत सी संस्थाओं में सम्मानित करने से ये फायदा होता है बच्चों को कि बच्चों को मन में लगता है कि हाँ पढ़ाई एक अच्छी चीज है, और जब भावना उसकी बढ़ती है, उत्सुकता उसकी बढ़ती है शिक्षा को क्षेत्र में मिलेगा, किसी भी चीज में सम्मान जब मिलता है तो उसे और उत्सुकता बढ़ती है। तो इस संस्था की ये भी एक खूबी है कि सम्मानित किया जाता है बच्चों को। और ये बताइए कि कोई बच्चा अगर एब्सेंट कर देता है उसके लिए क्या कुछ होता है? जो एब्सेंट होता है उसके लिए फाइन लेते हैं, या तो अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो गार्जियन से बात करवाइए। सीधा पेरेंट्स आप कांटेक्ट करते हैं? हाँ, पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं। क्या बच्चा पर ज्यादा भरोसा नहीं रहेगा, जिस तरीका से हम लोग गांव समाज से बिलोंग करते हैं उस तरीका से बच्चे पर भरोसा नहीं रहा कि बहुत हाँ, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो फिर अगर झूठ बोल दिया कि नहीं किसी चीज का जरूरी है, तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप उनके माता पिता से बात करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तभी छुट्टी देते हैं। ये बताइए जो छात्र यहाँ पे मौजूद है, जो आना चाहते हैं इस कोचिंग संस्था में, जो अभी नहीं आए, जो उत्सुक होंगे कि कोचिंग संस्था में आए, तो आप उन माता पिता के बारे में क्या कहना है जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? तो लोग माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजिए। हम लोग कोशिश करेंगे और करते रहेंगे कि बेस्ट शिक्षा, यानी अच्छा तरह से शिक्षा के ज्ञान की प्राप्ति देने का कोशिश करेंगे और करते भी हैं। धन्यवाद सर। और एक कोचिंग में और मेरा है कि जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा वही बच्चा को पढ़ाया जाएगा। जो अगर ज्यादा अनडिसिप्लिन में है और घर में अगर पेरेंट्स को भी बात नहीं मानता है तो उसको कोचिंग से बहिष्कार किया जाएगा, यानी कोचिंग से निकाल दिया जाएगा। हम लोग ऐसे बच्चे के लिए कोचिंग संस्थान नहीं खोले हैं कि जो बच्चा टीचर को बात ना माने, पेरेंट्स को बात ना माने, उसको भी हम लोग पढ़ाते रहे। हम लोग इसका ऐसा काम नहीं करेंगे। इनका एक मैसेज है समाज के लिए कि जो अनडिसिप्लिन जो बच्चे हैं उनके लिए इस कोचिंग संस्था में अगर एक से ज्यादा 2 बार 3 बार अगर ज्यादा अनडिसिप्लिन दिखाते हैं तो संस्था से बर्खास्त भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि संस्था वैसे क्या होता है कि खराब हो जाती है, धीरे धीरे एक से 2 दिन बढ़ते जाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है इनकी कि जो भी अनडिसिप्लिन बच्चे उनको स्ट्रिक्ट किया जाए, उनको सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने स्तर से ये। और ये बताइए तो क्या और शिक्षा के बारे में, जो ग्रामीण परिवेश में होता है कि शिक्षा का लिटरेसी रेट जो साक्षरता है दर बिहार बहुत ही कम है, और राज्यों में केरल में लगभग 97, लगभग बिहार में 67 है। और भी तो ये बताइए क्या मतलब बहुत ही बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत पीछे है। तो ग्रामीण परिवेश में आपने ऐसी पहल की है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को भी या समाज को भी? नहीं, जो भी शिक्षा का जहाँ भी उपलब्ध हो अच्छा से पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब जो शिक्षा मूल रूप से जो शिक्षा होना चाहिए वो चीज होना चाहिए एकदम, और अच्छी तरह से पढ़ाई देना चाहिए। जीवन को सरल बनाने के लिए शिक्षा बहुत और शिक्षा कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के हम लोग नौकरी या जॉब ही ले ले। पढ़ाई एक जरिया है जीवन व्यतीत अच्छा ढंग से करने का है। ठीक है, पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगे तो क्या हुआ कि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं ना, एक अनपढ़ से अच्छा हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने देखा कि यहाँ के जो शिक्षक सारी बातें उन्होंने बताया, तो शिक्षा का महत्व बहुत ही रखता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बहुत ही शिक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे, बहुत से लोग बाल दूर भी लगवा देते हैं, बहुत से लोग बाल विवाह भी कर देते हैं। तो क्या रीजन क्या है कि शिक्षा का अभाव होता है। तो शिक्षा का जब अभाव होगा तो ये सभी दूरियां जाएगी, बाल श्रम नहीं होगा। 6 से 14 साल के बच्चे को बाल श्रम नहीं कराया जाता। आपको पता ही है कि ये संविधान में, ये कानून में है कि यह भी अपराध का श्रेणी में आता है, बाल श्रम करवाना या बाल विवाह करवाना। जब तक शिक्षा नहीं स्तर बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सब चीजें दूर नहीं होगी। आप जितने भी सरकार अभियान चला ले, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। तो शिक्षा का ये सोनू सर जो एक स्तर अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहीं और कोचिंग शहरों में जाकर नहीं, अपने क्षेत्र में कोचिंग खोले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
और ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो यहाँ के पेरेंट्स, जो माता पिता आसपास के जो भी हैं, जो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जरूर भेजे, कहीं भी भेजे। अगर यहाँ आपको अच्छा लगता है तो यहाँ भी भेजे। इससे ये होगा कि आपके बच्चे कामयाब हो गए। अगर शिक्षित हो जाते हैं तो उनका जीवन भी सरल होगा, एक एकेडमिक लैंग्वेज बोलेंगे और अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ देखो, यहाँ देखो ना तुम।